नमस्कार, से हम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी और ये सभी के लिए रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इस सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आएँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। द फूल, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है। किसी चीज़ में आप शुरुआत करने वाले हैं, आपका करियर, आपकी लव लाइफ या कुछ भी। आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ नया। और आप काफ़ी फ्री सोल बन के करेंगे, मतलब बिना डर के, निडर बन के। और आपकी तरफ कुछ आ रहा है, जिससे लग रहा है कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई रिश्ता आ रहा है, कोई आ रहा है आपके लिए गुलदस्ता लेके हाथों में। और जो आ रहे ना, ये बहुत खुशी खुशी आ रहे हैं, बहुत खुशी खुशी, बिना डर के, निडर होके, निर्भीक होके। जैसे कि इनको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। और इनको लगता है ना कि जैसे जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ ना, इनको लग रहा है जैसे आसमान छू लेंगे। आप देख सकते हैं इतने सारे सितारे, यहाँ पे चाँद, इनको लगता है ना कि चाँद तक पहुँच रहे हैं। और अब इनको जैसे लग रहा है ना कि जो भी आ रहे हैं ना, इनको आपके अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ही की तरफ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे देख रहे हैं किधर, और जैसे लग रहा है ना कि सपनों में आ रहे, ऐसे लग रहा है ना कि कोई सपनों में आ रहा है। जो भी आ रहे हैं ना, आपके सपनों में आएंगे और फिर आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आप सपना देखने वाले हैं किसी ऐसे इंसान का जो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, जो आ रहे हैं ना आपकी तरफ, ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पे पानी बहुत हो, समंदर, नहर और वाटरफॉल, और हाँ, पहाड़, हरियाली। आप जहाँ भी रहते हैं ना, ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ये ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे हाइट पे, ऊंचाई पे, जिससे होता है ना कि कोई स्टेट हाइट पे है तो कोई नीचे, ऐसे है ना। तो ये जो है ना, हाइट पे रहते हैं। ठीक है, ये बहुत, इनकी पर्सनालिटी ना बहुत रिबेलियस है, एक रिबेल की तरह है ये। बिना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना, बिना सोचे समझे कर देंगे। बाद में इनको बहुत, चाहे कितना भी रिग्रेट हो, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे समझे करते होंगे और बिना डर के, क्योंकि ये करने से पहले कुछ सोचते नहीं। एकदम रिबेल की तरह, इनको कोई डर नहीं है, एकदम निर्भीक इंसान है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। या आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी तरफ जो भी आ रहा है उसको स्वीकार करिए, एक रिबेल की तरह। डरिए मत किसी चीज़ से। दो तरह का मैसेज है, आप अपने लिए ही मैसेज लीजिएगा। ठीक है, अगर आप डर रहे हैं तो डरिए मत, और अगर नहीं डर रहे हैं तो फिर जो इंसान आ रहे हैं वो, खुद को कंट्रोल मत करिए। जो भी आपकी लाइफ में शुरुआत आ रही है उसको स्वीकार करिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल मत करिए। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और अपनी हर बात को ना कंट्रोल करना अच्छी बात नहीं होती। जो भी आपके विचार, आपके थॉट यहाँ पे, आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आपका जो इच्छाएं हैं ना उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। आपके मन की जो बातें हैं, आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर रहे हैं। हद है, अपने विचारों पर कंट्रोल कर रहे हैं आप। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपका थर्ड आई चक्रा आपको जैसे संकेत दे रहा है, किसी बात का बार बार संकेत दे रहा है, और आपको उस बात को सुनना है। ठीक है, आपकी गट फीलिंग जो कर रही है ना, उसको सुनिए। ठीक है, और किसी बात से आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि आपको अवेयर रहना है।
अगर आप मतलब आपको ये भी एक मैसेज है कि आप अपने दोस्तों से अवेयर रहिए। पता नहीं, ये भी मैसेज है, आप अपने दोस्तों से अवेयर रहिए। आपके आसपास जो आपके दोस्त होते हैं ना, कोई तो ऐसा है जिससे आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। हम किसी से ये नहीं कह रहे कि आप दुश्मनी करिए, किसी से नहीं, बट किसी के लिए है कि आप अवेयर रहिए। ठीक है, आपके विचार जो आपको, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप से मिल रहा है, जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी चक्रास जो है ना एक्टिवेट हो रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप बहुत सारा वक्त अपना जाया कर रहे हैं किसी बात के अफसोस में, किसी तरह का पछतावा, किसी तरह का दुख, या किसी तरह का मतलब कुछ ऐसा जो आपको परेशान कर रहा है। आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। आप जितना आइसोलेट करेंगे खुद को ना, उतना ही परेशान रहेंगे। ठीक है, तो परेशानी का सामना करना चाहिए। ठीक है, जब आप किसी भी सिचुएशन का सामना करेंगे ना, तब आप स्ट्रांग बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन जब तक सामना ना करें ना, तब तक डर लगता है। लेकिन जब आप सामना कर ले तो फिर डर नहीं लगेगा। ठीक है, और सच भी है कि जब तक, जैसे क्या उदाहरण दे, हाँ, एक बार स्वामी विवेकानंद जी को ढेर सारे बंदर मतलब घेर लिए थे, उनको परेशान कर रहे थे और वो भाग रहे थे डर के, जबकि उनके हाथ में लाठी थी। वो इतना डर रहे थे ना कि जैसे उनको लगता था कि बंदर उनको काट, मतलब जैसे उनको लगता था कि बंदर उनको काट लेगा। लेकिन क्या हुआ कि एक औरत उधर से जा रही थी, वो बोली कि वो देख रही थी कि वो किसी भाग रहे, लेकिन उनके हाथ में लाठी है। तो वो बोली कि आप सामना करिए, भागिए मत, क्योंकि आप किसी चीज़ से जितना भागेंगे ना, डर के भागेंगे, जितना आप डरेंगे वो चीज़ें आपकी उतनी पीछे पड़ेगी। और जैसे ही आपका डर ख़त्म हुआ, आप सामना करेंगे जैसे, वैसे डर ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो खुद जो आपको डरा रहे ना, वो डर के भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या करते विवेकानंद जी की, वो लाठी लेके एक बंदर को दौड़ाते हैं, इतने सारे बंदर रहते, सारे बंदर भाग जाते हैं। तो उनको एक उनके खुद के प्रश्न का उत्तर मिल गया कि परिस्थिति का सामना, उनको किसी परिस्थिति का सामना करना था। सो परिस्थिति का सामना करने के लिए उनको एक मतलब मोटिवेशन मिला था। तो इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, जबकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में आपको रिबेल की तरफ बनना है। ठीक है, तो आप ऐसे बनिए और कंट्रोल करना बंद करिए, रोना धोना बंद करिए, क्योंकि कुछ भी कितना भी प्रॉब्लम रहे, थोड़ा देर तक, हाँ, इंसान को अगर रोना आए तो खूब रो लीजिए भर के, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 4-6 घंटा रो ले। इसके बाद गुस्सा भी 1-2 घंटा कर ले, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने ऊपर हावी कुछ भी ना होने दे, न तो गुस्सा, न तो इमोशंस, न तो रोना धोना, चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी, क्योंकि आपको अपने आप को ना ऐसा बनाना है कुछ भी आपको कंट्रोल ना कर सके। क्योंकि हाँ, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों में उलझा रहे हैं, जैसे कि बार बार कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या किसी तरह की परिस्थिति आपकी लाइफ में इस वक्त, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, तो आपको क्या करना है ना कि उन परिस्थिति को, उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, क्योंकि परिस्थिति भी मौसम की तरह होती है, कभी आती है कभी जाती है, सब दिन न होत एक समान, मौसम बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है, दुख सुख आता जाता रहता है, ये ज़िंदगी है, चलती रहती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ भी। तो आपको भी ऐसा सोचना चाहिए कि ये सिर्फ कुछ वक्त तक रहेगा, चला जाएगा। इसलिए खुद को कंट्रोल मत करिए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए नहीं। आपका जो मन करे, जो दिल करे वो करिए, प्रसन्न रहिए और
प्रसन्न रहिए। देखिए कार्ड आ गया, आप प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आप एक खुशियाँ जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो शुरुआत हो रही है, और एक मच्छर हमें काट लिया आपकी लाइफ में जो शुरुआत हो रही है ना, आने दीजिए। जो भी आ रहा है आने दीजिए, ठीक है। खुद को कंट्रोल मत करिए। कोई भी, अगर कोई नए इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो उसको आने दीजिए। आपसे मतलब थोड़ा अपना माइंड लाइट, मतलब थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखिए जी, थोड़ा सा लाइट रखिए अपने आप को, ठीक है। ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इंसान प्रसन्न रहता है ना, तो बहुत सारी मुश्किल का हल मिल जाता है। और जब तक परेशान रहता है ना, किसी भी मुश्किल का हल मिलता ही नहीं, कितना भी खोजे। तो ठीक है। अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम तो उसका आप डट के सामना करिए। हमारी तरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दूर हो जाएगी सब। इंटेंसिटी। अभी ना आपको बहुत कुछ जानना है, ठीक है। बहुत कुछ जानना है, और धीरे धीरे आप बहुत सारी बातों के, बहुत सारी सिचुएशंस को समझेंगे आप, ठीक है। और कुछ भी लाइफ में यूँ ही नहीं होता। हर बात का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। बिना कारण कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ना होने वाला है, ना होगा, ना हुआ है। तो बस यही आया है आपके लिए मैसेज, कि कुछ चीज़ों को आपको भी जानना भी है, गहराई से जानना है, और कुछ चीज़ों को आपको पता भी चलने वाला है। कुछ बात आपको पता चलेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसी बात पता चलेगी कि जैसे आपके होश उड़ जाए, ऐसा नहीं है। कुछ ज्ञान की बातें आपको पता चलेगी, और जिससे शायद आप किसी परिस्थिति से अच्छे से निकल जाएं, या कुछ ऐसा भगवान की तरफ से आपको संकेत मिले कि जिससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो इस वक्त जो भी हो, लेकिन आगे अच्छा होगा, होप रखिए, ठीक है। आपके दो दोस्त हो सकते हैं, आप 3 दोस्त हो सकते हैं जो हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, और इस वक्त आप वहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आप बोलेंगे, मतलब जो भी रीडिंग देख रहे हैं बोलेंगे कि आप कहीं कि अभी दोस्तों से अवेयर रहिए, एक दोस्त से। तो है कोई जिससे आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। ये सभी के लिए शायद मैसेज ना हो, 1-2 लोग के लिए हो सकता है, या सिर्फ 1 लोग के लिए, या हो 2-4 लोग के लिए, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मैसेज, ठीक है। अवेयर रहने की आवश्यकता है आपको। कोई तो ऐसा है जो बनता तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, और शायद साथ रहता भी हो। हर बात शेयर करते हो आप उससे, लेकिन उनसे मतलब, लेकिन या करती हूँ आप हर बात शेयर, लेकिन कुछ तो है उस इंसान को, आपकी खुशियों से प्रॉब्लम है। उनको मतलब बर्दाश्त नहीं होता आपकी खुशी, बर्दाश्त नहीं होती आपकी खुशी। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ में कामयाबी पा गए, ठीक है, आप उनसे बतलाएंगे, ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और चाहे कितना भी बोलें कि उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा। और जैसे मान लीजिए आपका किसी से रिश्ता है, ठीक है, और आप लोगों का कुछ भी हुआ, मनमुटाव या कुछ भी, और आप बात करेंगे अगर उस इंसान से, तो वो आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब इतना नकारात्मक आपके मन में भर देते होंगे ना, या भर देती होंगी, कि जिससे आपका मन खिन्न हो जाता होगा, और बिना वजह आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। तो जिनके लिए मैसेज हो बस वही रखें, जिनके लिए नहीं हो वो न रखें, ओके। चलिए साईं बाबा का एक मैसेज देखते हैं बस। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके लिए ध्यान करना, जप करना, प्रार्थना करना बेहद आवश्यक है,
क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। और वर्तमान में जीना है। कल भ्रांति केवल आज मौजूद है। कभी भी कल का सोच के या कल जो हुआ उसके बारे में सोच के अपने आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज जो है, जो भी है, जितना भी है, उतने में प्रसन्न रहिए, जैसा भी है आज। बस जो है सिर्फ आज है, कल क्या होगा क्या पता। कल जो हुआ था हो गया, बात ख़त्म। यस। तो आपको रीडिंग अच्छी लगे तो क्लेम करिए, भगवान जी को ग्रेटिट्यूड सेंड करिए। थैंक यू भगवान, थैंक यू।